अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। काफी लोग बिटकॉइन के इस डंप को देख के और ओल्ड कॉइन्स के इस डंप को देख के जो अभी आया है आज के दिन के अंदर काफी सरप्राइज हुए होंगे। काफी लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा कि यार बिटकॉइन तो बुलिश हो गया था, ये दोबारा नीचे क्या कर रहा है। और ये कौन लोग होंगे? तमाम लोग ये वो लोग होंगे जो हमारा चैनल जो है नहीं देखते, हमारी वीडियोस नहीं देखते हैं और जिन्होंने हमें जो है फॉलो नहीं किया इन दिनों के बीच के अंदर। जिस दिन बिटकॉइन पंप कर रहा था ना, इस रेंज की तरफ बढ़ रहा था, मैंने उसी दिन जो है एक वीडियो बनाई थी पहली, और वहां मैंने क्लियर कट आपको बताया था कि देखो बिटकॉइन का जो पंप अभी आ रहा है, यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली जो है हम अनकरीब जो है दोबारा डंप भी देखेंगे। और देखो यहाँ पे कि ये तकरीबन 4 दिन पहले की ये वाली वीडियो है। तो ये पहली वीडियो थी जहां मैंने बताया था आपको कि सब कुछ होने जा रहा है, वार्न किया क्लियर कट। यहाँ पे कोई अगर मगर नहीं था, क्लियर बताया कि शॉर्ट टर्म के अंदर मैं नीचे की मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आगे चल के कमिंग मंथ्स के अंदर फिर जो है दोबारा ऊपर भी जाएंगे। यानी कि यहाँ पे कोई ऐसी बात में नहीं कि भाई कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। शॉर्ट टर्म के अंदर आप मेरी तमाम वीडियोस देखो, यहाँ से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 पांचों वीडियो को देख लो कि मैंने आपको एक ही बात की है कि यहाँ पे या तो हम लोग 88,000 से ही नीचे जाएंगे, बट अगर यहाँ पे कोई अच्छी खबर आ जाती है तब भी जो है बहुत ऊपर जाने के चांसेस नहीं है और 90,000 से हम नीचे गिरेंगे। तो यहाँ पे डेली के ऊपर देखो तो यहाँ पे जो है ना आपको दिख रहा होगा कि एक तो यहाँ पे देखो बहुत लंबी एक ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन कहाँ से रिजेक्शन दे रही है बिटकॉइन को? इस लेवल से दे रही है, 1,09,000 के लेवल से। यहाँ पे देखो बार बार आता है बिटकॉइन और यहाँ से रिजेक्शन लेता है। तो यहाँ पे एक ट्रेंड है जो नीचे की तरफ गामजन है और उसी का समझ लो कि एक रिटेस्ट था अभी दोबारा ऊपर की तरफ। और इसके अलावा यहाँ पर देखो तो लोअर लोस, लोअर हाइज बन रहे थे। तो ये जो है पूरे का पूरा हमारा एक स्ट्रॉन्ग हाई का रीजन है जो मैंने मार्क किया हुआ था आपके सामने। इसके अलावा यहाँ बात खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ पे हमारे पास जो है 4 घंटे में देखो तो एक हमारे पास राइजिंग वेज भी बन रहा था, और आप लोग इसे राइजिंग वेज भी कह सकते हो। आप लोग जो है डेली के अंदर इसे एक आधा अधूरा सा बुल फ्लैग भी कह सकते हो। तो बेरिश यहाँ पे काफ़ी पैटर्न्स थे जो यहाँ पे इंडिकेट कर रहे थे भाई ये मार्केट में होना है शॉर्ट टर्म के अंदर, सूनर और लेटर जो है मार्केट ने इंशाल्लाह नीचे जाना है। अभी सारा सिनेरियोस वीडियोस का तो बताया मैंने इन दिनों के दरमियान आपको, बट इसके अलावा जो है ना जब भी मुझे कुछ भी होता हुआ दिखा चार्ट्स के ऊपर, मैंने आपको टेलीग्राम के पब्लिक चैनल के ऊपर भी बताया। तो ये देखो मैंने 25 मार्च को वीडियो बनाई थी कि आप प्रिपेयर रहो इस रिट्रेसमेंट के लिए, और उसको बताया था मैंने कि इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा, ट्राई करूँगा गाइड करने की टेलीग्राम के ऊपर आपको। और वैसे ही किया मैंने। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा ही हमें रिजेक्शन मिला तो बताया मैंने कि यहाँ पर जो है ना मैंने एक शॉर्ट ली है। बहरहाल इसके बाद बिटकॉइन दोबारा ऊपर आया और अपने रजिस्टर एरिया को दोबारा रिटेस्ट किया इसने आके, तो हम फिर रेडी थे आपको गाइड करने के लिए। यहाँ पे देखो तो मैंने ये शेयर की थी पोस्ट, ये पब्लिकली शेयर की हुई आपके सामने कि बिटकॉइन यहाँ पर जो है वीकनेस शो कर रहा है, जैसे कि वीडियो में बताया था मैंने। और यहाँ पे स्टिल चांस मौजूद है कि बिटकॉइन जो है ना क्विक लिक्विडिटी ग्रैब जो है कर सकता है, बट एट दी एंड मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम CME गैप को जो है जल्द फिल आउट होते हुए देखेंगे। 85 से लेके 84 के का जो रीजन है वो हम हिट होते हुए देखेंगे। बहरहाल ये सब तो पब्लिकली किया है मैंने, बट इसके अलावा जो है ना अगर आपने हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है तो वहाँ पर तो बाकायदा आपको एक सेटअप बना के दिया गया है, और ये आप देख सकते हो। ये बाकायदा एक शॉर्ट बना के शेयर की थी मेरे मॉड ने, और यहाँ पे आपको बताया था कि हम यहाँ पर जो है इस रेंज में एंट्री बना सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो है ना टारगेट जो रखे थे, फर्स्ट टारगेट जो है हिट हो चुका है, इसके अलावा बकाया टारगेट जो है बाकी हैं। तो यहाँ पर जिन लोगों ने हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ प्रीमियम ज्वाइन करने का जो है कंप्लीट तरीका जो है मैंने दिया हुआ है, वो तरीका अपनाओ तो बिल्कुल फ्री में आप हमारे इस प्रीमियम ग्रुप में आ सकते हो और हमारे साथ जो है यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। एनीवेज यहाँ चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, देखते हैं अगला मूव क्या हो सकता है मार्केट का और करंट सिनेरियो क्या बन रहा है। बिटकॉइन को भी डिस्कस करेंगे, इसके अलावा 1-2 ऑल्ट कॉइन्स को भी देखेंगे। तो यहाँ BTC का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे दोस्तों बिटकॉइन के बारे में आपको बताया मैंने कि एक राइजिंग वेज बिटकॉइन ट्रेड कर रहा था, तो उस राइजिंग वेज का भी जो है आपके सामने के ब्रेक डाउन हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पे डेली के अंदर तो वैसे भी जो है हम लोग यहाँ पे एक लोअर हाई के मूव के अंदर ही थे, तो यहाँ पे लोअर हाई आने के बाद जो है अब बिटकॉइन जो है दोबारा नीचे इस तरीके से जा रहा है। बहरहाल यहाँ पे चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 4 घंटे के अंदर। अब पूरा टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, राइजिंग वेज से हमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिल चुका है, और उसके बाद जो CME गैप बताया था मैंने वो भी यहाँ फिल्ड आउट हो चुका है। अब यहाँ पे बिटकॉइन ने लो जो लगाया है वो लगाया है 83,500 के जोन के अंदर, और ये वो जोन है जहाँ पे 4 घंटे के अंदर जो है हमारा एक स्ट्रॉन्ग लुक का रीजन बन रहा है। तो यहाँ पे ये चांस मौजूद है कि बिटकॉइन जो है यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की तरफ जो है इस एरिया को रिटेस्ट करने जाए। कंफर्म नहीं है, पर बहरहाल अगर आता है तो आपके जहन में रहना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये एरिया जो है 86,000 का एरिया है, जो हमारा यहाँ पे एक लोकल सपोर्ट था जब बिटकॉइन के ऊपर था, अब नीचे आ गया, दोबारा एक रजिस्टर से काम करेगा ये। और इसी एरिया के अंदर देखो डेली के दिखाता हूँ मैं आपको, तो पूरे का पूरा जो है ना इस वेज का रिटेस्ट एरिया है। इसके अलावा अब यहाँ बिटकॉइन दोबारा ऊपर जाता है तो जो ट्रेंड ऊपर मिल रही थी हमें वो यहाँ पर भी मिल रही है। तो यहाँ पे ओवरऑल 86,000 का जो रीजन है यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि बिटकॉइन अगर आता भी है दोबारा चांस ये है बिटकॉइन इस तरीके से रिटेस्ट लेके जो है ना फिर दोबारा एक नया लो लगाएगा, और लो लगाने जाएगा तो बिटकॉइन को यहाँ पे 80,000 तक हम लोग देख सकते हैं। तो ये हमारा एक शॉर्ट टर्म का सिनेरियो और ओवरऑल
यहाँ पे मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन थोड़ा सा जो है ना ऊपर नीचे होके मजीद जो है थोड़ा सा हमें रिट्रेसमेंट जो है इस रेंज तक दे सकता है। पहले इसके बाद चलते हैं अब यहाँ पे टोटल 3 के चार्ट के ऊपर। ऑल्ट कॉइन्स को देखना भी ज़रूरी है, उनके अंदर भी ज़ाहिर है एक ड्रॉप आया बिटकॉइन के साथ ही, तो वहाँ पे देखते हैं क्या सिनेरियो चल रहा है और हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं आगे। यहाँ पे टोटल 3 का चार्ट मैंने ओपन कर लिए। टोटल 3 का चार्ट जो होता है ना, ये बिटकॉइन और इथीरियम के अलावा बाकी पूरी की पूरी ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट को कवर करता है। तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने जो है ना परसों या तरसों की वीडियो के अंदर भी इसको डिस्कस किया था और आपको यही बताया था कि यहाँ पर जो है ना एक लोअर हाई के मूव के अंदर ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट है। ये देखो आप लोग, लगभग जो है बिटकॉइन वाला चार्ट आपको ये दिख रहा होगा, और ये देखो ये लो बना, ये हाई बना और इसके बाद एक नया लो बना। अब यहाँ पर जो है ये हमारा स्ट्रॉन्ग हाई का जो रीजन था वही यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट जो है रिटेस्ट कर रही थी। तो सर जब तक ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट इस रेंज को नहीं तोड़ती है, दोबारा ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट जो है हम यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई प्रॉपरली जो है बुलिश हो चुकी है। तो जो भी आपका मूव चल रहा था ज़ाहिर है वो एक छोटा सा रिकवरी फेज था, जहाँ पे अगर तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे थे आप लोग, लेवल टू लेवल ट्रेडिंग कर रहे थे, तो अच्छी बात है, प्रॉफिट हम लोगों ने बनाया है, आप लोगों ने बनाया होगा। बट यहाँ पे ज़ाहिर है इससे अगर लंबी उम्मीदें वापस करते हैं तो फिलहाल वो बहुत ज़्यादा कबल इस वक्त होगा। तो वहीं से फिलहाल हमें ड्रॉप देखने को मिल रहा है और यहाँ पे चांस अब यही बन रहा है कि ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट जो है ना अब यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को जो है दोबारा रिटेस्ट करने की तरफ जा सकती है, जो है हमारा $760 बिलियन का एरिया। इसके अलावा कुछ टॉप ऑल्ट कॉइन्स को इंडिविजुअली भी देख लेते हैं। तो यहाँ पहला ऑल्ट कॉइन है मेरे पास इथीरियम, उसको देखेंगे कि वहाँ पे क्या चल रहा है। इथीरियम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है डेली के अंदर, इसको भी हमने 2 दिन पहले कवर किया था और बताया था आपको कि यहाँ पर जो एक रिकवरी चल रही है ये है इसका सप्लाई जोन, और यही एक्सपेक्टेड है कि इथीरियम जो है यहाँ से दोबारा रिजेक्शन लेगा। तो आपके सामने है कि उसी रेंज से इथीरियम ने रिजेक्शन लिया। इसके अलावा 4 घंटे में देखो तो इसमें भी जो है ना एक राइजिंग वेज टाइप का पैटर्न बन रहा था ये आपके सामने, और वहाँ से इसमें भी ब्रेकडाउन मिला है। अब इथीरियम के अंदर कोई बाइंग करना चाह रहा है ना, अगर कोई यहाँ पे मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहा है तो वो यहाँ पर जो है ना इस जोन पे नज़र रखे। अगर इथीरियम हमें इस जोन पे मिल जाता है तो ये मेरा ख्याल एक अच्छा जोन है जहां पर जो है एक एंट्री बनाई जा सकती है, और ये बनता है हमारा 1500 से लेके लगभग यहाँ पे 1600 का एरिया। तो आप लोग इस जोन पे नजर रखो, कोई यहाँ पे डीसी करना चाह रहा है या एंट्री लेना चाह रहा है तो इस जोन में जो है वो देख सकता है। ठीक है, ये हो गया इथीरियम। इसके अलावा हम देखेंगे एक और ऑल्ट कॉइन को, वो होगा सोलाना, इसको भी देख लेते हैं। तो लगभग वही सिनेरियो चल रहा है जो हमारा इथीरियम के अंदर है, जो हमारा बिटकॉइन के अंदर है। ये बड़े बड़े ऑल्ट कॉइन्स हैं, तो यहाँ पर बिटकॉइन को फॉलो कर रहे हैं और इसके ऊपर सप्लाई जोन जो आपको दिख रहा है मैंने उसी वीडियो में मार्क किया था जिसके अंदर मैंने आपको इथीरियम के एनालिसिस दिए थे। तो आप देखो यहाँ पे जो जोन मैंने मार्क किया था उसी रेंज से रिजेक्शन ली है। अब यहाँ पे सोलाना के अंदर जो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनता है ना इस ब्रेकडाउन के बाद, वो बनता है ये वाला एरिया। ये बनता है यहाँ पे 135.64 से लेके लगभग यहाँ पे $140 का एरिया। तो यहाँ पे अगर इस तरीके से रिटेस्ट आता है तो आपके जहन में रहना चाहिए कि उसके बाद जो है दोबारा इस तरीके से ब्रेकडाउन मिल सकता है, और उसके बाद जो है सोलाना यहाँ पे हमें एक नया लो जो है नीचे की तरफ दे सकता है इस तरीके से। ओवरऑल देखो यहाँ पर जो है ना बस आप लोगों को एक जोन पर नजर रखने की जरूरत है, मैक्रो लेवल के ऊपर। जिस टाइम तक ये लेवल नहीं टूटता है हमारा स्ट्रक्चर जो है वो नीचे की तरफ है, और ये है हमारा ये 90,000 से लेके 93,000 का रीजन। डेली के अंदर ये टूटता है, क्लोजिंग कर लेता है बिटकॉइन, तो इसका मतलब ये होगा कि हम यहाँ पर जो है दोबारा एक बुलिश मार्केट में दाखिल हो रहे हैं। जब तक ऐसा नहीं होता है, बिटकॉइन इसके नीचे है, तब तक आपको ज़हन में रहना चाहिए कि हमारा जो लो है लास्ट बना हुआ है जो वो स्टिल खतरे के अंदर है। बिटकॉइन उसको भी रिटेस्ट करने जा सकता है और इवन उसके नीचे हमें एक नया लो ही मिल सकता है। तो ये आसान सा तरीका जिसके थ्रू जो है ना कमिंग डेज के अंदर भी आप आसानी के साथ जो है ना ओवरऑल मार्केट पर नजर रख सकते हो। बहरहाल इसके बाद दोस्तों एक इवेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ मैं आपको, जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज। यहाँ पे आपको याद होगा लास्ट मंथ के अंदर हमने एक वीडियो बनाई थी एक्स रॉकेट एक्सचेंज के ऊपर, और टेलीग्राम के ऊपर ये एक एक्सचेंज है, काफ़ी लोग जानते होंगे इसके बारे में, काफ़ी लोग शायद ट्रेड भी करते होंगे इसके ऊपर। अब ये एक्सचेंज जो है ना लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था हम लोगों ने कि नॉर्मल एक्सचेंजेस की तरह नहीं है, ये टेलीग्राम के अंदर काम करती है, टेलीग्राम की इकोसिस्टम के अंदर काम करती है, और इसको एक्सेस करने के लिए आप लोगों का जो है ना टेलीग्राम पे अकाउंट होना चाहिए, और वही अकाउंट जो समझ लो आपका एक्सचेंज का अकाउंट भी होगा। आप लोग यहाँ पे इनके बॉट के थ्रू जो है इनके एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग कर सकते हो। इनका एक नेटिव टोकन भी है एक्स रॉक के नाम से, और एक कॉइन मार्केट कैप के ऊपर भी लिस्टेड है, और इन्होंने इस टोकन का जो है ना एक इवेंट स्टार्ट किया है। अगर आप इनके इस टोकन को ट्रेड करते हो तो आप लोग एक बड़े प्राइस पूल में हिस्सेदार बन सकते हो। फिलहाल के लिए प्राइस पूल जो है वो $10,000 का स्टार्टिंग के अंदर, बट यहाँ बात खत्म नहीं होगी, बल्कि जैसे यहाँ पे यूजर्स ट्रेडिंग करेंगे, जितना वॉल्यूम क्रिएट करेंगे उसके थ्रू जो है ना यहाँ पे जो ये प्राइस पूल है मजीद बढ़ता जाएगा। हर $100 की ट्रेडिंग वॉल्यूम के ऊपर जो है ना प्राइस पूल बढ़ता जाएगा, और इस तरीके से 10,000 से 20,000, 20,000 से 40,000, उसके बाद जो है 80,000 तक की प्राइस पूल जो है जा सकता है। फिलहाल के लिए फर्स्ट पार्ट के अंदर जो है $10,000 के लिए यूजर जो है ट्रेड कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और यहाँ पे करंटली ट्रेडिंग वॉल्यूम जो चल रहा है वो चल रहा है $237,000, और प्राइस फंड जो पहुंच चुका है अब तक वो पहुंच चुका है $1,700 तक। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है जो बंदा जितनी ट्रेडिंग यहाँ पे करेगा, जितना वॉल्यूम जनरेट करके देगा, जाहिर है उसके उतने ही चांसेस बनेंगे इस प्राइस पोल में कुछ ना कुछ जीतने के।
तो यहाँ पे जो लोग भी इस एक्सचेंज में मौजूद है, इससे पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, उनके लिए लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वो इसके थ्रू जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और तरीका बहुत सिंपल होता है इनकी एक्सचेंज को एक्सेस करने का। बताया जिस तरीके से पहले मैंने आपको कि आपका टेलीग्राम के ऊपर आपका अकाउंट होना चाहिए, और उसके बाद आपको लिंक जो मिल रहा है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करोगे आप लोग, इस तरीके से आपका नया अकाउंट जो है क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपने आना है सिंपली एक्सचेंज के ऊपर, इस टोकन की तरफ एक्स रॉक के नाम से टोकन है और यूएसडी के पेयर में मौजूद है। तो यहाँ पे सिंपली अगर आप बाय करोगे तब भी आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट होगा, अगर सेल करोगे तब भी आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है जनरेट होगा। आपको दिख भी रहा होगा नीचे बैनर कि यहाँ पे $1700 तक जो है प्राइस पुल पहुंच चुका है। इसके अलावा थोड़ा सा मैं आपको इसका टीए भी दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि इससे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है इस टाइम और क्या चल रहा है इसके अंदर। चार्ट मैंने इसका ओपन कर लिया है, पहले मैं डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन करूंगा तो आपको दिख रहा होगा डेली के अंदर जो है इस टाइम के लिए अपनी जो डिमांड जोन है वहां से बाउंस बैक कर रहा है, और इस टाइम जो है यहाँ पे थोड़ा पंप ये करता हुआ दिख रहा है हमें। 0.037 पे टोकन चल रहा है। इसके अलावा 4 घंटे में देखते हैं, 4 घंटे में आप देखो तो यहाँ पर फिलहाल के लिए लोअर हाई ये बना रहा है, ये बना हाई, ये बना लो, और ये हाई बनाने के बाद अब एक लो बना, उसके बाद अभी लोअर हाई का मूव चल रहा है। तो फिलहाल के लिए पूरे का पूरा जो है ना इसका रेजिस्टेंस एरिया है। अब ज़्यादा छोटा टोकन है, वॉल्यूम कम है इसके अंदर, तो ज़्यादा टी उस तरीके से काम नहीं करेगा इसके अंदर, बट बहरहाल जो इस टाइम चल रहा बता दिया मैंने आपको। और इस लिहाज से सपोर्ट जो बनती है फिलहाल इसकी वो बनती है 0.035 की, और रजिस्टेंस जो बनती है इसकी 0.03747 की। तो तमाम इन्फॉर्मेशन जो मौजूद थी मेरे पास मैंने दे दी है आपको, एजुकेशनल पर्पस से इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, तो आपके लिए कोई फाइनेंशियल एडवाइस यहाँ पे नहीं है। आपने खुद की रिसर्च करनी है, ज़रा आपका पैसा तो प्रॉफिट भी आपका है, लॉस भी आपका है, रिस्क भी आपका है, तो आपने चीज़ समझते हुए रिसर्च करनी है और उसके बाद फैसला करना कि आप क्या करना चाह रहे हो। अभी के लिए बस इतना ही था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।